नमस्कार साथियों। आज मैं एफएमसीजी सेक्टर की एक स्मॉल कैप कंपनी के बारे में बात करना जा रहा हूं, जिसका काम चावल एक्सपोर्ट करना और उसके प्रोडक्ट रेडी टू कुक प्रोडक्ट होते हैं, उनको बनाती और बेचती है। उस कंपनी का नाम है एलटी फूड्स। इसका मेन बिजनेस चावल का है और चावल से बने उत्पादों का है। यह एक लीडिंग कंपनी है अपने सेक्टर में। चावल उत्पादन और एक्सपोर्ट में एक लीडिंग कंपनी है। ग्लोबली चावल एक्सपोर्ट करने के लिए लीडिंग कंपनी है, जिसके ब्रांड हैं, जाना माना ब्रांड है जो हर कोई परिचित है, दावत, रॉयल जो अमेरिका में सबसे बेस्ट ब्रांड है, वो भी इसी का ही है, इको लाइफ, एलिफेंट, देवाया, लीव, ये इसके कुछ जाने माने ब्रांड हैं। मेनली बिजनेस इसका है बासमती राइस का है, जैस्मिन राइस है, फोर्टिफाइड राइस है, तो ये सारे इसके प्रोडक्ट हैं। दूसरा आ जाता है रेडी टू कुक और ईट प्रोडक्ट भी बनाती है। राइस बेस्ड स्नैक कप्पा राइस इसके प्रोडक्ट हैं। तो आज मैं इस कंपनी के टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों को एनालिसिस करने जा रहा हूँ। यह कंपनी 1978 में स्टार्ट हुई थी, जिसको विजय कुमार अरोरा ने एक अमृतसर के छोटे गांव से स्टार्ट किया था। इसका आईपीओ 1995-2005 के आसपास आया था। उसके बाद से यह कंपनी अपनी ग्रोथ कर रही है। तो प्रोडक्ट और ब्रांड दोनों में कंपनी की क्वालिटी अच्छी है, क्योंकि यह इसका विदेशों में एक्सपोर्ट करती है, तो वहाँ पर क्वालिटी फर्स्ट होती है। तो क्वालिटी और ब्रांड दोनों में ये कंपनी अच्छी है, तो इसमें यह पास कर गई। इस टॉपिक को यह पास कर गई। नेक्स्ट आ जाती है इसकी मार्केट कहाँ है, इंडिया से कितना अर्न करने, मार्केट रेवेन्यू कहाँ से होता है, इंडिया से, विदेश से या कहाँ से। तो वी आर प्रेजेंट इन मोर देन 60 कंट्रीज। यह कंपनी 60 कंट्रियों तक फैली हुई, इसका बिजनेस 60 कंट्रियों से अधिक फैला हुआ है। ग्लोबली सप्लाई चेन और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है इसका, ग्लोबली सप्लाई करती है और डिस्ट्रीब्यूट भी करती है अपने सामान को। लीडरशिप पोजीशन है इसकी, लीडरशिप है इस मामले में। और इंडिया से 30% रेवेन्यू जनरेट करती है और यूएसए से 50%, जो कि मेन बिजनेस है इसका रॉयल ब्रांड। यूरोप में भी लीडर है, ईस्ट इजराइल वगैरह में। तो ग्लोबली इसका बिजनेस फैला हुआ है। ग्लोबली फैलने का मतलब है इसके प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है, इसी वजह से यूएस यूरोप में इसकी डिमांड है और ये 60% 50% से अबव मार्केट शेयर रखती है, वहाँ पर अपना रेवेन्यू जनरेट करती है। तो इस कंपनी की क्वालिटी में कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड आ जाता है नए प्रोडक्ट। नए प्रोडक्ट में कंपनी नए प्रोडक्ट की तरफ ध्यान दे रही है। मैनेजमेंट का ध्यान है कि अपने बिजनेस को एक्सपांड करने का, इसलिए वो नए प्रोडक्ट में भी आगे रहना चाहता है। यही नहीं कि वो राइस एक ओनली बासमती राइस तक ही सीमित रहे, तो इसलिए वो राइस में आगे कदम बढ़ा रही है। जैसे रेडी टू कुक प्रोडक्ट ला रही है मार्केट में, स्नैक्स, राइस के बने हुए स्नैक्स, कप्पा, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। जैसे देवाया वेट वाचर्स ये ला रही है, ब्लैक राइस ला रही है, सोना मसूरी ब्राउन ला रही है। तो कंपनी का ध्यान ग्रोथ के साथ साथ प्रोडक्ट वैरायटी बढ़ाने में भी है, जिससे कंज्यूमर्स में इसकी डिमांड बढ़े और अपने माल को ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई कर सके। तो नए प्रोडक्ट की तरफ भी कंपनी का ध्यान है। तो कंपनी के ब्रांड, क्वालिटी और न्यू प्रोडक्ट, अपने ब्रांड, क्वालिटी और प्रोडक्ट की तरफ से ओके है, तो अपन आगे कंपनी में एनालाइसिस करने के लिए बढ़ सकते हैं। यहाँ पर एक कंपनी पास हो जाती है। कंपनी का आता है नेक्स्ट स्टेप, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं। एक निवेशक के हिसाब से देखें तो कंपनी स्मॉल कैप है कि लार्ज कैप है, क्या वर्क करती है, क्या रिटर्न दे रही है। तो कंपनी बासमती राइस और उससे बने हुए प्रोडक्ट बनाती है मेनली। इसका 1 साल का रिटर्न 75% है, जो कि गुड है।
डिविडेंड यील्ड भी देती है, मुनाफे में इंटरेस्ट देती है, ये मेन चीज़ है। पीई कंपनी का 10.16 का है, तो अंडर वैल्यूड है, कंपनी अंडर वैल्यूड है। और तो ये 3 मेन चीज़ें पता लगती है। एक तो कंपनी पिछले 2-3 सालों से अच्छा परफॉर्म कर पा रही है, डिविडेंड भी दे रही है, और इसकी अभी भी अंडर वैल्यूड है। प्रोमोटर की होल्डिंग 51% बनी हुई है, जो कि 50% से अबव है, तो उसके हिसाब से ओके है। एफआईज ने माल इसमें ख़रीदा है, एफआईज की होल्डिंग बढ़ती जा रही है। अभी पिछले क्वार्टर में एफआईज ने होल्डिंग कम की है। डीआईज की होल्डिंग भी बढ़ती जा रही है, तो ये भी पॉजिटिव है इसके लिए, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। तो होल्डिंग पैटर्न से कंपनी को में कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी कंपनी का ठीक है। फिर तीसरा आ जाता है कंपनी के फाइनेंशियल। अब देखते हैं कंपनी के फाइनेंशियल, कंपनी 3-5 सालों से कैसा परफॉर्म कर रही है। एक तो कंपनी ग्रोथ की तरफ ध्यान दे रही है, अपने मार्केट कैप को बढ़ाने पर, मार्केट शेयर को बढ़ाने के लिए ध्यान दे रही है, अपने डेब्ट को रिड्यूस करने पर ध्यान दे रही है, और डिविडेंड भी दे रही है। तो तीनों चीज़ों पर कंपनी काम कर रही है। एक तो अपना जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है वो 15.6% की CAGR से बन रहा है, जो कि गुड है। EBITDA अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डेप्रिसिएशन 15.3% से बढ़ रही है, वो भी ओके है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 32.6% से बढ़ है, जो कि बहुत अच्छा है। तो कंपनी के लिए कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। 5 सालों की कंपनी की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस भी बढ़ रहा है, प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, EBITDA भी बढ़ रही है। तो फाइनेंशियली कंपनी अभी स्ट्रॉन्ग है। अब करते हैं टेक्निकल एनालिसिस। अब मैं करता हूँ टेक्निकल एनालिसिस की बात, कि कंपनी चार्ट के हिसाब से किस पोजीशन पे है, बाई करना चाहिए कि सेल, बाई करना चाहिए कि रोकना चाहिए, या जिसने खरीद रखा है वो होल्ड करे या कंपनी से निकल जाए, तो क्या करना चाहिए, उसके लिए मैं एनालिसिस करना चाहिए। यहाँ पर देखें तो कंपनी का हाई बना हुआ है 225 और 230 के बीच में, और जो अभी रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, और वहाँ से कंपनी 20% डाउन पर ट्रेड कर रही है, 180 के आसपास, 180 के आसपास ट्रेड कर रही है। अभी कंपनी 50 EMA लाइन 170 पर बनी हुई है। तो अगर यहाँ पर नए वायर्स आते हैं या सपोर्ट मिलता है कंपनी को और एक अप साइड जाता है, तो थोड़े बहुत अपन अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ से दोबारा से अगर अपने लो को रिटेस्ट करने आए और फिर वहाँ से अगर वापस मार्केट में मूव करे, तो ये फ्रेशर्स के लिए बहुत अच्छा बाइंग पॉइंट होगा। तो कुछ टाइम या तो यहाँ से थोड़ी बहुत अमाउंट अपन इन्वेस्ट कर सकते हैं, कम अमाउंट इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक अगर इंस्टॉलमेंट में अगर इन्वेस्ट कर रहा है, तो कुछ अमाउंट अभी 50 EMA लाइन 170 की रेंज में, 170 और 180 के बीच में इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद कुछ वेट कर सकते हैं कि मार्केट इस यहाँ से टच करने के बाद अगर वायर मिलते हैं तो ऊपर जाती है, प्राइस के नीचे जाती है, अगर डबल बॉटम बनाकर ऊपर जाती है तो बाई कर सकते हैं, ट्रेडिंग रेंज बनाकर ऊपर जाती है तो भी बाई कर सकते हैं, बिल्डअप बनाकर तो बाई कर सकते हैं। तो 170 और 180 इसके लिए सपोर्ट का काम कर रहे हैं, पहला सपोर्ट, और 225 और 230 रजिस्टर का काम कर रहे हैं। अगर शॉर्ट टर्म कोई एंट्री लेना चाहता है तो वो इसमें एंट्री ले सकता है अभी 170 और टारगेट ले सकता है 225 और 230, और 170 के नीचे अपना स्टॉप लॉस लगा सकता है, कहीं भी 170 के नीचे स्टॉप लॉस लगा सकता है। लॉन्ग टर्म बायर के लिए कंपनी 2020 के बाद 20 EMA लाइन, 50 EMA लाइन और 200 EMA लाइन से ऊपर ट्रेड कर रही है, तो अप ट्रेंड में वर्क कर रहा है, लॉन्ग टर्म के लिए अप ट्रेंड में वर्क कर रहा है मार्केट में। तो इसमें वाई के क्राइटेरिया बन रहा है लॉन्ग टर्म के लिए। इसमें फाइनल कंक्लूजन। अब अपन बात करते हैं कंक्लूजन की। एक लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टर होता है वो कुछ चीज़ें और देखना चाहता है, जैसे कि सेक्टर कैसा है, लॉन्ग टर्म तक टिकेगा कि नहीं टिकेगा। तो सेक्टर की बात करें तो राइस एक कंजप्शन है, फूड कंजप्शन है, जो कि हमेशा रहेगा, आदमी के साथ जुड़ा हुआ है, प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ है। अगर आज जिंदा रहना है तो फूड खाना पड़ेगा, तो सेक्टर में कोई दिक्कत नहीं है। अपन कंजप्शन की तरफ जा रहे हैं, अपना कंजप्शन डेली कंजप्शन है, तो ये हमेशा डिमांड बनी रहेगी, तो सेक्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं है।
वर्ल्ड का जो कंजप्शन है वो 437 मिलियन टन से 520 मिलियन टन हो चुका है 10 साल के अंदर। टॉप 3 कंजप्शन राइस कंजप्शन की कंट्री कौन कौन सी है? चाइना, इंडिया और बांग्लादेश। तो इंडिया में कंजप्शन हाई है, उसके बाद चाइना में और विदेशों में भी राइस की डिमांड है, तो इसलिए यह डिमांड में रहेगा हमेशा। तो सेक्टर की तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, अपन सेक्टर में निवेश कर सकते हैं। तो सेक्टर की तरफ से ओके है एक चीज़। तो फिर दूसरा आ जाता है कंपटीटर की क्या पोजीशन है, कंपटीशन क्या है। तो मार्केट में लिस्टेड कंपनियों में जाएं तो फिर LT फूड्स का डायरेक्ट कंपटीशन है KRVL, जो कि इंडिया गेट बासमती राइस कंपनी है। अब इन दोनों की तुलना करें अपन तो दोनों का मार्केट कैप सेम है, ROE भी सेम है, डिविडेंड यील्ड LT फूड्स की ज़्यादा है, PE LT का कम है तो अंडर वैल्यूड है LT फूड्स, सेल्स ग्रोथ LT फूड्स की ज़्यादा है, प्रॉफिट ग्रोथ LT फूड्स की ज़्यादा है। तो इस क्षेत्र में यह उससे आगे दिख रहा है, उससे कंपटीशन में भी यह आगे है। सेक्टर हमेशा रहेगा, कंपटीशन में थोड़ा लीड कर रहा है, लीडर है ये, थोड़ा लीड कर रहा है KRVL को, तो वहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्मॉल कैप कंपनी है तो गुंजाइश है मार्केट में बढ़ने की है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है कंपनी। उसके जो 5 साल के डाटा है, रेवेन्यू ग्रोथ फ्रॉम ऑपरेशन, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, सेल्स ग्रोथ सारी अच्छी हैं। निवेश करने का इच्छुक है तो पूरा अपना सारा डिसीजन इस वीडियो के माध्यम से नहीं ले या मेरी सलाह से नहीं ले, खुद अपने स्तर पर भी जांच कर सकता है, तो ही उसको मार्केट में डिसीजन लेना चाहिए कि LT फूड्स में निवेश करें कि नहीं करें। वो निर्णय उसका स्वयं का होना चाहिए।